Hey guys, this is Maliha here again with another video। हम अक्सर अपनी डे टू डे रूटीन में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे कि एक बात तो पक्की है कि वो उसे छोड़कर पछताएगा, एक बात तो पक्की है कि वो झूठ बोल रहा है, एक बात तो पक्की है कि मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा, एक बात तो पक्की है कि मैं कभी हार नहीं मानूंगी। इस तरह के सेंटेंसेस हम अपनी डे टू डे रूटीन में अक्सर बोलते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरह से बोला जाता है? अगर आप नहीं जानते तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है वन थिंग इज फॉर श्योर, या आप कह सकते हैं वन थिंग इज श्योर। आप चाहें तो यहाँ पे फोर लिख सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते फोर लिखना तो आप जस्ट वन थिंग इज श्योर का भी यूज कर सकते हैं। सेंटेंस के सेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यूं भी लिख सकते हैं वन थिंग इज फॉर श्योर, या आप कह सकते हैं वन थिंग इज श्योर। इसका उर्दू में मतलब बनता है एक बात तो पक्की है, या एक बात यकीनी है, या एक बात तो तय है। आइए अब इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का रूल देख लेते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का रूल है, सबसे पहले आएगा वन थिंग इज फॉर श्योर, देन कोमा के बाद आप कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे। आप चाहें तो दैट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप जब सेंटेंस में दैट का यूज करेंगे तो वहां पे दैट के बाद आप कोमा नहीं लगाएंगे। आप इन दोनों तरीकों से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। फर्स्ट एग्जांपल, एक बात तो पक्की है कि वो उसे छोड़कर पछताएगा। वन थिंग इज फॉर श्योर, ही विल रिग्रेट लीविंग हर। वन थिंग इज फॉर श्योर, ही विल रिग्रेट लीविंग हर। एक बात तो पक्की है कि वो झूठ बोल रहा है। वन थिंग इज श्योर, ही इज लाइंग, या आप सेंटेंस को बना सकते हैं वन थिंग इज श्योर दैट ही इज टेलिंग अ लाई। ही इज लाइंग, या आप कह सकते हैं ही इज टेलिंग अ लाई। नेक्स्ट एग्जांपल, एक बात तो पक्की है वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। वन थिंग इज फॉर श्योर, शी डजंट वॉन्ट टू मीट यू। वन थिंग इज फॉर श्योर, शी डजंट वॉन्ट टू मीट यू। डजंट जो है वो डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। एक बात तो पक्की है कि वो तुम्हें धोखा नहीं देगा। वन थिंग इज फॉर श्योर, ही वोंट डिसीव यू। वन थिंग इज फॉर श्योर, ही वोंट डिसीव यू। वोंट जो है वो विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। एक बात तो पक्की है कि मैं वहां जरूर जाऊंगा। वन थिंग इज फॉर श्योर, एक बात तो पक्की है। आई विल गो देयर फॉर श्योर, मैं वहां जरूर जाऊंगा। जरूर के लिए हमने फॉर श्योर का यूज किया है। मैं वहां जरूर जाऊंगा, मैं वहां पक्का जाऊंगा, या मैं वहां जाकर रहूंगा। वन थिंग इज फॉर श्योर, आई विल गो देयर फॉर श्योर। वन थिंग इज फॉर श्योर, आई विल गो देयर फॉर श्योर। एक बात तो पक्की है कि मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। वन थिंग इज फॉर श्योर, आई विल नेवर टॉक टू हिम। वन थिंग इज फॉर श्योर, आई विल नेवर टॉक टू हिम। एक बात तो पक्की है कि मैं कभी हार नहीं मानूंगी। वन थिंग इज फॉर श्योर दैट आई विल नेवर गिव अप। वन थिंग इज फॉर श्योर दैट आई विल नेवर गिव अप। एक बात तो पक्की है कि आप कभी बोर नहीं होंगे। वन थिंग इज फॉर श्योर, यू विल नेवर बी बोर्ड। वन थिंग इज फॉर श्योर, यू विल नेवर बी बोर्ड। एक बात तो पक्की है कि वो वापस नहीं आएगी। अब ये सेंटेंस आपके लिए है, इसको ट्रांसलेट करके आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।